बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सुनना चाहते हैं? यस। तो जोरदार तालियों के साथ आपकी भूपेंद्र सर पहले। नमस्कार। नाम मेरा भूपेंद्र कतरी है और मैं छिंदवाड़ा का ही रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं ऑटो चलाया करता था और मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। और जब मैं पढ़ाई वढ़ाई करता था तो घर की स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, किसी कारणवश मैंने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, तो ऑटो चालू किया मैंने अपने घर के लिए। आप समझ सकते हैं सभी लोग कि जो पालन पोषण हो सकता है तो घर के लिए करते हुए बड़ा हूँ घर का, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो फिर मैंने घर में क्या किया कि ऑटो चलाना चालू किया। मेरी बहन ने भी ऑटो चलाई। घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी हमारी। तो आप सुने भी होंगे कि छिंदवाड़ा में कोई लड़की जो ऑटो चलाती करके, मेरी बहन थी वो, हम लोग ऑटो चलाया करते। तो हमारा बड़ा परिवार है, तो उसके लिए अब पता है कि महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ रही है, तो हम लोग धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर शुरू से थी, सपने भी थे, लेकिन कुछ हमारे जैसे गरीब परिवार के लोगों को कोई बड़ा रास्ता मिल नहीं पाता, तो हम क्या करें। रुक जा ये रात जरा सी है। कुछ ऐसा रास्ता मिल नहीं पाता है, तो हम कहीं ना कहीं तलाश करते रहते थे। तो इसी बीच मैं सवाल मतलब ऑटो चलाता था, तो इसी बीच मेरे दौलत चप्पे सर का मैं एक बार बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। लेकिन शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आया इस बिजनेस के बारे में, तो लेकिन इन लोगों का मैं ऑटो में माल ढोया करता था। जैसे हमारे अमित सर और ओपी सर, ये लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों का मैं माल ढोया करता था। तो मेरे को लगा कि यार ये इन लोगों का सामान मैं ढोता हूँ, ये माल कहीं ना कहीं जाके बिकता तो है। समझ में नहीं आया लेकिन बिकता तो है, ये समझ में आया मेरे को। तो मैंने बोला कि यार करना चाहिए, अच्छा काम है, सभी लोग ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे को सर ने इन्वाइट किया, जैसे आज आप लोग बैठे हैं मीटिंग में, ऐसे मुझे भी बुलाया गया। तो अब क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि ऑटो की ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत बिजी लाइफ होती है। जब मेरे ऑटो घर से अपन निकलेंगे तो पैसा कमाएंगे, ऐसा तो है, फिर पक्का है, लेकिन खाने का टाइम नहीं हुआ करता था। सुबह से लेकर जो ऑटो, जब तक मेरे ऑटो का चक्का चलता तब तक ही मैं अपने घर में मतलब मैं खाना भी नहीं खा पाता था। ये चीज़ें होती थी मेरे साथ में। और एक और उसमें ऐसा लगता था कि ऑटो की ज़िंदगी में मैं देख रहा था लोगों को कि जो 10 साल से ऑटो चला रहे हैं, 15 साल से ऑटो चला रहे हैं, वो आज भी ऑटो चला रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इस ऑटो की ज़िंदगी में कुछ अपन बड़ा तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सर ने मेरे को इसके बारे में मुझे बताए थे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कुछ एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई, है ना, जहाँ से कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने इसके लिए देर नहीं किया, मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे ये अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं था, नुकसान कुछ नहीं था यहाँ पे। मुझे ये लगा तो शुरू करना चाहिए। मतलब सामान ही तो लेना था जो जरूरत का होता है हमारे घरों में। हमारे हर किसी घर में तेल, साबुन, बर्तन मांजने का, पोछा लगाने का, ये सब चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो नॉर्मल हम किसी दुकान से लेके आते हैं, तो हमने सोचे कि यहाँ से ही ले लेते हैं। अब यहाँ से ले लिए हमने, तो एक प्रकार से बिजनेस चालू गया। लेकिन शुरू में क्या हुआ कि ऑटो वाला दिमाग रहता है, ऑटो वाला दिमाग रहता है तो अपने दिमाग में लगाते हैं। तो शुरू में मैं इतने अच्छे से मतलब इस बिजनेस को समझ नहीं पाया, तो मैं लोगों को समझा भी नहीं पाया, है ना। समझा नहीं पाया तो क्या हुआ कि शुरू में फेल टाइप जैसे बोलते हैं ना, पर फेल होने जैसा कुछ था नहीं इसमें। पर मेरे अंदर ही लगता था कि मैं फेल हो रहा हूँ, फेल होने जैसा कुछ था नहीं इसके अंदर। पर यहाँ पे धीरे धीरे मेरे को बताया गया कि थोड़ा सा ये कर रहे हैं, आप मीटिंग ट्रेनिंग में बराबर आए, है ना। तो मैं शुरू में जब मीटिंग में आया करता था, मैं लोगों को फोन लगाता था, तो मेरे साथ में कोई भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑटो का लॉस करके, मैं दिन भर भी ऑटो चला था ना, तो भी मैं अपने ऑटो का लॉस करके यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आता था। क्यों आता था? क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ऑटो के अलावा उसके बाद हम मतलब मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कर गया तो मेरी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी, और नहीं तो मेरा ऑटो का हुनर कौन छीन सकता है मेरे, जो मेरा पुराना काम है वो कोई नहीं छीन सकता। मैं फिर से यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं ऑटो तो चला ही लूंगा, मैंने ये सोचा। तो मैंने बराबर ट्रेनिंग में आना चालू किया, मीटिंग में आना चालू किया। तो धीरे धीरे करके मैं अपनी रैंक अचीव किया, है ना। मेरे पास में पैसों की व्यवस्था नहीं हुई थी। आप समझ सकते हैं कि रोज लाके रोज खाने वाले इंसान के पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो मेरी बहन ने मेरी मदद की, इसमें एक टूर लॉन्च हुआ था, गोवा टूर, है ना। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बहन ने मदद की और मेरे जमाई ने मदद की, मैं उनसे उधार पैसे दिया और ये टूर मैंने अचीव किया।
तो उसके बाद में जैसे ही मैंने टूर अचीव किया तो मेरे मतलब ऑटोमेटिक मुझे जो लोग नहीं सुन रहे थे वो लोगों ने भी सुनना चालू किए मुझे और देखना चालू किए कि हाँ, जो नहीं सुन रहे उन्होंने भी मुझे सुनना चालू किए और अचीवमेंट में फटाफट होने लगा, है ना। और मेरे खानदान में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई नहीं जो एरोप्लेन में बैठा, पर इस माई लाइफ सिस्टम की ताकत है जिसके माध्यम से मैं और मेरी बहन एरोप्लेन में बैठ के आए। मुझे ऑटो में ऐसा लगता था कि देखो ऑटो में पैसा तो है लेकिन मेरा नाम ही ऑटो पार्टी है ऑटो। लेकिन आज आप देखिए कितने हजारों लोग बैठ लिया यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, सम्मान में आए हुए, है ना। मैं जिंदगी भर में ऑटो चलाता तो एक बार बताना चाहेंगे आप लोग ऐसा हो पाता क्या? नहीं, है ना। तो ये चीजें मेरे को देखने को मिला कि जब मैं लोगों को देखा करता था यहाँ पे स्टेज में तो मुझे लगा कि यार ऐसा तो एक दिन मेरा भी होगा। क्यों? क्योंकि जो सामने स्टेज में यहाँ पे खड़ा हुआ है वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। यदि मेरे अंदर हिम्मत है, यदि मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं कर सकता हूँ। और मुझे एक और चीज लगा कि बाकी जगह मेरे को अकेले ही करना है, लेकिन यहाँ पे इतना प्यारा सिस्टम बना के दिए हमारे गुरु मिस्टर रत्नेश तिवारी सर ने, जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं। मिस्टर डीके नरवणे सर, है ना। एक बार मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, डीके सर, रत्नेश सर, गौरव सर, जितने भी एनटीसी है, इन सभी लोगों के लिए एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा। ये समय समय में मुझे गाइड करते हैं, मुझे सिखाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मैं नखरे भी किया करता था, शुरू में मैं नाटक किया करता था, तो मतलब छोटे भाई की जैसे मुझे डांट के समझाते भी है कि आपको ऐसे भी करना है, जहाँ गलती होती है तो वो भी मुझे सिखाते हैं। तो ये इस बिजनेस से मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं यदि ऑटो चलाता ना तो 60 से 70 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रह जाता, लेकिन इस बिजनेस की ताकत है कि मैं शिमला, मनाली, गोवा, इस सब जगह घूम फिर के आया। मतलब जिंदगी जीना है और सपने हैं आपके यदि, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मेरे जैसा साधारण सा ऑटो चलाने वाला इंसान कर सकता है ना, तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं। और मैं ऑटो चलाया था, मैं 10-20 रुपए के लिए मैं कितने लोगों से पूछता कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। मुझे इस बिजनेस में एक अच्छी चीज लगी कि ये काम भी वैसे ही है कि 4-5 लोगों से पूछते हैं ऑटो में कहाँ जाओगे, कई लोग मना कर देते हैं और 2-4 अपने काम के मिल जाते हैं तो अपना धंधा हो जाता है। तो ये काम भी बिल्कुल वैसे ही लगा मेरे को, बातचीत करने का। तो बातचीत करते करते, और मेरे को लैपटॉप चलाते भी नहीं आता, मैंने इस बिजनेस के माध्यम से खुद का लैपटॉप भी ले चुका हूँ, है ना। और मैं बताना चाहूँगा इसी बिजनेस में काम करते हुए मैंने अपनी खुद की बाइक खरीदा अपनी दम पे। और दूसरी चीज कहना चाहूँगा, मैं यदि ऑटो चलाता तो मैं कार लेने का कभी नहीं सोच पाता, लेकिन इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों, आज 10 लाख की कार से चलता हूँ। और मैं लास्ट मंथ की इनकम की बात कहूँ ना तो मैं जो महीने बोलो 6 महीने में जो जितना कमाता ऑटो में, उससे ज्यादा मैंने पिछले लास्ट मंथ में लगभग मेरी 1.25 लाख रुपए इनकम गई है। बस थैंक यू, मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू माई लाइफ स्टाइल। यदि माई लाइफ स्टाइल नहीं होता और सिस्टम नहीं होता, है ना, तो मैं यहाँ पे आपके सामने कभी नहीं खड़ा होता। मैं जिंदगी भर ऑटो की जिंदगी जी रहा होता, है ना। बस मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों का। और हम जिनको सुनने आए उनको प्रॉपर सुने, समझे। और आप भी, जैसा मैंने एक डिसीजन लिया, छोटी सा निर्णय लिया, तो आप भी एक बार अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो एक निर्णय लेके जरूर जाए यहाँ से। थैंक यू, धन्यवाद। यस, वेरी गुड सर। भूपेंद्र सर आपको, और जल्दी आगे बढ़ने के लिए एनटीसी बनने की जरूरत है भूपेंद्र सर। मैं अगली रेंज में मतलब एनटीसी जो है, मैं 28 अगस्त के दिन आपके सामने एनटीसी बन के हाजिर होऊंगा। नेशनल टीम पूरा हिंदुस्तान जानेगा 2025।